नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सबसे पहले जो सर्कल के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उनसे जो डिपेंडेंट जो टर्म हैं वो हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्कल क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है एक प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले प्लेन समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये एक पाम है, तो ये एक प्लेन है। जैसे ही इस पाम को मैं थोड़ा सा टिल्टेड कर देता हूँ तो ये प्लेन दूसरा हो जाता है। ऐसे ही ये एक अलग प्लेन है, ठीक है, ये एक अलग प्लेन है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। और कंडीशन क्या है, उन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज फिक्स्ड। तो उसको हम सर्कल कहते हैं। आइए देखते हैं। तो सर्कल है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, एक पेंसिल, और यहाँ पे एक धागे की हेल्प से दूसरी पेंसिल को अटैच कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो ये जो है हमारा जो है एक यहाँ पे ऐसी फिगर आपको दिखेगी जिसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से इन पॉइंट की, ये जो पॉइंट से मिलके जो हमारा लाइन बनी हुई है, कर्व लाइन, इसकी हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो क्या होती है भाई? सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये है, ये है, तो हर पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस सेम होती है। तो ये फिक्स डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? देखिए सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये हमारी क्या है? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्म हैं, उनको हमने देखना है ताकि हम आने वाले लेक्चर में अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व कर सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सर्कल एक प्लेन के ऊपर होता है, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। प्लेन को क्या है भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं सर्कल ही हो गया। सेकंड क्या है? जो ये अंदर का पोर्शन है, ठीक है, जो ये इनसाइड पोर्शन है, ये इसको हम कहते हैं इंटीरियर। क्या कहते हैं? इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये जो आउटसाइड का पोर्शन है ये हमारा हो जाता है एक्सटीरियर। क्या हो जाता है? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिस प्लेन में सर्कल होता है। तो आइए इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको विजिबल है वो हमारा क्या है? इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, ओके। रेड वाला पोर्शन है वो हमारा सर्कल है। क्या है? सर्कल है। और येलो जो पोर्शन है वो हमारा क्या है भाई? एक्सटीरियर। क्या है भाई? एक्सटीरियर। इंटीरियर नाम से ही पता चला, इन का मतलब इनसाइड, अंदर वाला जो पोर्शन है इंटीरियर बोलते हैं। रेड वाला जो पोर्शन है उसको हम सर्कल बोलते हैं। और जो येलो पोर्शन एक्सटीरियर, एक्स का मतलब होता है आउट, तो एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। 3 रीजन में इसको जो डिवाइड करता है प्लेन को, ओके। अब यहाँ पे जो है सर्कल पे मैं कोई भी जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल P एंड Q। फॉर एग्जांपल मैंने ये P ले लिया और यहाँ पे जो है Q ले लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को टच करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो ये हमारी PQ क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगी भाई?
कोर्ड ऑफ सर्कल बोलते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल के पास पहुंचते हैं कोर्ड को, तो ये जो कोर्ड जो है हमारी वो क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। और अब पी क्यू को हम क्या कहेंगे, जो है डायामीटर कहेंगे सर्कल का। क्या कहेंगे, डायामीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो पी क्यू है अब लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ सर्कल है। क्या है, लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ सर्कल। इसका मतलब जो हमारी यहां पे लार्जेस्ट कोर्ड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारा डायामीटर। ठीक, जैसे ही पी क्यू को मैं सेंटर की तरफ लेके जाता हूं तो ये लार्जर एंड लार्जर होती रहेगी। सेंटर पे ये लार्जेस्ट हो जाएगी। जैसे ही इसके ऊपर बिलो डायमीटर और अबो डायमीटर जब जाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं इसको सेंटर से अप एंड डाउन की बात करूं तो लेफ्ट और राइट भी ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी लेंथ ऑफ कोर्ड। तो मैक्सिमम है तो हमारे जो सर्कल के अंदर डायमीटर से बड़ा कोई भी कोर्ड नहीं होता। तो डायमीटर क्या है, लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे सीख लिया है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं अब मैं यहां पे हमने क्या देखा, जो सेंटर ऑफ सर्कल से होके पास जाती है तो यहां से ये सेंटर हो गया और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करती है तो ये रेडियस होगी। यहां पे भी आर हो गया ये। इसका मतलब जो डायमीटर है डी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे जो है 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। क्या है, 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, P एंड Q। सर्कल पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। इन P एंड Q के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल, PQ आर्क। इसके ऊपर जो है एक कर्व लाइन रख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्क ऑफ सर्कल। तो ये छोटे रीजन में है तो इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना कहा जाए तो आपने जो आर्क है उसको माइनर लेके चलना है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया ये हमारा हो जाएगा मेजर आर्क। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, मेजर आर्क। तो यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल टी, तो ये मेजर आर्क जो हो जाएगी PTQ, ये हो जाएगी हमारी मेजर आर्क हो जाएगी। जब ये PQ पॉइंट हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, याद रखना PQ जब हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे, अब जो आर्क है हमारी वो क्या हो जाएगी यहां पे, उस सिचुएशन में आर्क को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे PQ अब क्या हो जाएगी, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे तो सेमी सर्कल उसके कहा जाएगा। और कंप्लीट लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो यहां से है P के से हम शुरू करते हैं और P पे ही अगर एंड हो जाती है हमारी लेंथ, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। परिधि भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां से काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमने क्या देखना है, यहां से ये PQ पॉइंट था, यहां से मैं ये लाइन जो है टच करता हूं और यहां से जो हमारा सर्कल रीजन बिटवीन द chord of circle and the arc of circle, region between chord and arc of circle, that is known as segment of circle। क्या बोलेंगे उसको हम, segment of circle कहेंगे। तो ये हमारा जो है रेड कलर का जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये हमारा यहाँ पे क्या है भाई, सेगमेंट है। क्या बोलते हैं इसको हम, यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल।
तो ये हमारा सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये सेगमेंट हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये छोटा पार्ट है इसका, स्मॉलर रीजन इज कॉल्ड एज, यहां पे हो जाएगा माइनर। जैसे आर्क थी तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़े वाला जो पोर्शन, जो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा हमारा क्या हो जाएगा भाई, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा सेगमेंट देख लिया है। अब यहाँ पे P एंड Q आर्क और किन्हीं भी दो रेडियाई को टच करने से जो रीजन बना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब जो है अनदर पॉइंट, मैं यहाँ पे AB पॉइंट ले लेता हूँ। तो आर्क AB और रेडियाई, किन्हीं भी दो रेडियाई के द्वारा जो सर्कल का पार्ट इनक्लोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सेक्टर ऑफ सर्कल, दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। दिस पार्ट इज द सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको हम, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये स्मॉलर रीजन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा भाई, माइनर सेक्टर। सिमिलरली जो अदर पार्ट, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर सर्कट जो है सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो ये हमने देखा यहाँ पे जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है सर्कल के रिगार्डिंग, यहाँ पे हमने सीख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा जो मैं देखिए, यहाँ पे पी क्यू है तो ये होगी यहाँ पे आर्क ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगी, आर्क ऑफ सर्कल। ये मैंने जो है लिखा हुआ, ये हो गया हमारा सेक्टर। किन्हीं भी दो रेडियाई और आर्क ऑफ सर्कल के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। और किसी भी आर्क और हमारी कोर्ड के जो बीच में रीजन है, रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड द आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इनका यहाँ से भाई इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं हमारे आने वाले फ्यूचर के लेक्चर में। कुछ थ्योरम्स हैं वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब तक ये छोटी छोटी टर्म्स हमें अच्छी तरह से नहीं आती हैं, हम इनके ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, ठीक है। फिर हम जो है नेक्स्ट अपने जो अदर्स लेक्चर हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।